नमस्कार, हमारे साथ बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय डी के भारद्वाज जी, जो कि इस बार विधानसभा सहसवान से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और आज जनता के बीच ग्राम राजपुर में आए हुए हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर अगर ये विधायक बनकर आते हैं तो जनता से मतलब जनता की जो परेशानियां हैं सहसवान में चलती आ रही हैं, जो अन्य पार्टियां हैं जो कि जनता के प्रति नहीं उतरी, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मुझे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने, पूज्य मोदी जी ने, पूज्य योगी जी ने मुझे भेजा ही सहसवान से गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए है, और जो यहाँ पर जात पात फैला रखी है समाजवादी ने, उसके खात्मे के लिए भेजा है। मैं ठीक उसी तरह से जैसे कि भगवान श्री राम ने हनुमान को भेजा था लंका में उनके अत्याचार, रावण के अत्याचार खत्म करने के लिए, मुझे योगी जी ने, आपने देखा हो कि योगी जी सिर्फ सहसवान में ही आए, उन्होंने इसीलिए भेजा है मुझे कि जो यहाँ पे अपराध है, लोगों की भैंसियां खुल रही हैं, जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, तो उसके लिए बुलडोजर चलेगा। जैसे योगी जी बुलडोजर चलवाते, सहसवान में बुलडोजर चलेगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं जो ग्रामीण अंचल में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, मैं अपनी तरफ से हर गांव में 10 लोगों की एक कमेटी बनाऊंगा जो ये तय करेगी कि विधायक निधि से उस गांव में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं चुनाव जीतने के बाद यहाँ की हर गांव में, चाहे वहाँ 50 वोट हो, चाहे वहाँ 5000 वोट हो, एक दिन रात्रि प्रवास भी करूंगा, जिससे जनता से सीधा जुड़ूं, और इस बहाने मुझे लगता है कि मैं जनता की सेवा भी कर पाऊंगा और अपनी पार्टी के जो लक्ष्य हैं, जैसे मोदी जी ने, योगी जी ने अनाज योजना, किसान निधि योजना, गैस योजना, आवास योजना सबके लिए चला रखी है। उसमें कोई वो नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जाति के लिए। हमारा तो नारा ही है कि सबका साथ सबका विकास। अच्छा सर, आप पहले आप वर्ष 2009 की अगर हम बात करें तो आप लोकसभा का चुनाव भी आप लड़े थे यहाँ से, जो कि आपका तीर का निशान था उस टाइम। तो इस बार नया जोश दिख रहा है ज्यादा, या फिर पिछली बार जो 2009 में ज्यादा दिख रहा था? देखिए, मैं मूल रूप से आरएसएस का आदमी हूँ। आरएसएस प्रथम वर्ष की हुई है मैंने, तो मेरी विचारधारा बिल्कुल हिंदुत्व की है, नंबर 1, और मेरे लिए पहले मेरा देश और जन्मभूमि है। मैं 2009 में जो चुनाव लड़ा, उसमें शरद यादव ने हमारी पार्टी से समझौता करके वो सीट अपने लिए ले ली, और मुझे लगता है उन्होंने किसी षड्यंत्र के तहत वो सीट उन्होंने ली थी, और वो किसी को जानबूझकर उन्होंने फायदा पहुंचाने के लिए लिया। और लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं ने मेरा साथ दिया, मुझे अच्छे खासे वोट दिए। आज लेकिन परिस्थिति बदली हुई है। इस परिस्थिति में, इस बीच में मैंने कुछ काम भी किए हैं यहाँ पर। मैं अब तक बदायूं जिले में, मैं विधानसभा लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, अब तक 397 स्कूटर गांव में बंटवा चुका हूँ अपने पास से, नंबर 1। नंबर 2, मैंने 8664 कन्यादान भी लिए हैं। उसमें गरीबों की जो शादी होती है, मैं वहाँ कन्यादान भेजता रहता हूँ। क्योंकि आजकल आचार संहिता चल रही है इस समय, इसलिए ये योजना रोक दी गई है। और जोश तो इतना है कि सहसवान भगवामय हो चुका है। रोहिलखंड की सबसे बड़ी जीत भाजपा की सहसवान में होगी, आप इस बात के साक्षी बनेंगे। सर, मैं आपसे एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे पता चल रहा था कि विधानसभा चुनाव को सहसवान जो सीट थी, पहले माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर आए थे, और उसके बाद मतलब पता लग रहा था कि किसी और को टिकट मिलना है, लेकिन अचानक से ये कि जैसे समुद्र की एक लहर आती है उसी की तरह आपका टिकट यहां पर हो गया। वो कैसे संभव हो पाया, वो जरा बताइए। देखिए, पूज्य योगी जी ने जब वो आए, उन्होंने यहाँ की काफी स्टडी करी, इस परिस्थितियों को समझा आने के बाद, और उन्होंने मुझसे कहा कि भारद्वाज जी, मुझे ये सहसवान सीट जीतनी है, आपको इसके लिए तैयार रहना, आपको जाके चुनाव लड़ना है। और मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, आज्ञाकारी, तो मैंने कहा जो आदेश, और पार्टी ने जो आदेश दिया, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। क्योंकि सहसवान पहले से मेरे घूमे फिरे हैं। ये मैंने अभी जो कोरोना काल था, आपको जान के आश्चर्य होगा कि बदायूं के 68 लोगों को
जो मरणासन स्थिति में थे, ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, राम मनोहर जेपी अस्पताल, यथार्थ, यशोदा, पता नहीं लोगों को मैंने कहाँ एडमिट करा और भगवान की ऐसी कृपा रही कि सब जिंदा बचे। कोरोना काल से भी कोई किसी को उन्हें नुकसान नहीं हुआ। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन और है, हमारे जो युवा हैं बदायूं में सर कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं है अच्छी शिक्षा के लिए, क्या आप विधायक बनकर आते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित रूप से आप विधायक बने हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। क्या आप शिक्षा के लिए सर आप क्या करेंगे जब आप विधायक बन के आएंगे? मेरे 2 एजेंडे रहेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य, सभी का अधिकार है ये, उन सबको ये मिलनी चाहिए, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। और मैं बताऊं आपको, भारत सरकार की इतनी योजनाएं हैं, अगर विधायक आपका पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, तो उस इलाके को चमका के रखा जा सकता है। एक नमामि गंगा योजना है, सहसवान विधानसभा में गंगा के किनारे इतने काम कराए जा सकते हैं, वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो शिक्षा पे भी काम होगा, स्वास्थ्य पे भी काम होगा, और एक जनमानस में उसके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य है, उसकी जागृति को फैलाने का भी काम होगा। आप देखना, सहसवान विधानसभा उच्चतम मानदंड बनाएगी आने वाली वर्षों में। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और शुभकामनाएं आपके साथ हैं।